एक बहुत प्यारे सखा हुए भगवान के, अष्ट सखाओं में एक है, और उन सखा की कथा बहुत सुंदर है। उनका नाम है गोविंद। भगवान के गोवर्धन की कथा है। गोवर्धन में एक अकेले गोविंद नहीं है। हमारे यहां स्वच्छता का, पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे ठाकुर जी की सेवा में जितने भी आचार्य लोग हैं, जितने भी पुजारी गण हैं, ये पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का। दुर्भाग्य से आजकल हमारे घरों में ये सब नहीं है, होना चाहिए। बहुत ज्यादा अपरश का ध्यान है। तो वहां पर एक और चीज होती थी कि भाई कौन दर्शन करने जाएगा, कौन नहीं जाएगा। कईयों को, हम लोगों जो पूर्व भाग में, कई लोगों को मंदिरों से बाहर रखा गया कि तुम मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। तो स्वामी गोस्वामी विट्ठल जी जिन ठाकुर जी की पूजा करते हैं, एक मंदिर में खिड़की है कि तुम यहां से दर्शन करोगे, जो लोग भीतर नहीं आ सकते तुम यहां से दर्शन करो। तो करते हैं। उस गोवर्धन में एक सुपच का बालक है। सुपच का बालक जो गोवर्धन की परिक्रमा में, तरेटी में गुहारू लगाता है, गुहारू लगाने का काम करता है। और जब वो गुहार छोटा सा ही है, 7-8 साल का ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। और ब्रजवासी बालक तो बहुत फ्रैंक होते हैं ठाकुर जी से, उनका तो एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है। जैसे वो आपसे बोल सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा वो उससे बोल सकते हैं। तो उसे अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। प्रवेश नहीं मिलता है तो वो कहता रहता है, लोगों से पूछता है, वो दिखते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, वो करते क्या हैं, कृपा करके हमको बताओ, आज उन्होंने क्या पहना। ये दिलचस्पी। अच्छा, आप सोचिए, कभी हम लोग जब मंदिर नहीं आते हैं तो क्या हम किसी से फोन करके पूछते हैं कि ठाकुर जी ने आज क्या पहना है, आज क्या भोग लगा ठाकुर जी को? पूछते हैं आज कैसे लग रहे हैं? अरे कितने लोग बिहार जी जाते हैं, बिहार जी दर्शन करके आ जाते हैं, उनसे पूछो ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहनी, वो नहीं बता पाते। क्यों? उनको लगता है सिर्फ मुखड़ा देख लो, एक बार दर्शन हो गए, बोले हो गया काम। कई बार तो किशोरी जी बगल में जो विराजमान है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, प्रत्यक्ष रूप से बिहार जी के मंदिर में किशोरी जी विराजमान नहीं है, वहां उनके बगल में गद्दी के रूप में किशोरी जी विराजमान, उन तक का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो वो जो बालक था वो लोगों से पूछता था, आज ठाकुर जी ने क्या धारण कर रखा है, आज ठाकुर जी ने क्या पहन रहा। ब्रजभाषा में बोले क्या पहन रहा, क्यों, कैसो लग रहा हो ठाकुर जी। तो एक भक्त ने सुनाई कि आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबर धारण करने की बजाय नीली पीतांबर धारण कर रखी है, और आज महाराज बनमाला धारण कर रखे ठाकुर जी ने। सुंदर मुकुट मैया यशोदा ने धारण करवाया, सुंदर कुंडल है मैया के। अब वो बालक वाई भाव में ठाकुर झाड़ू लगाने जा रहे हो, गोवर्धन की तरेटी की झाड़ू लगा रहे हो, और यूं सोच जा रहे हो कि ठाकुर जी ने आज नीली पोशाक धारण करी है, आज ठाकुर जी ने सोने को मुकुट धारण करे हो, कुंडल भी सोने के हैं, बनवाला धारण करिए, अदर कैसे लग रहे होंगे, वो यूं सोच सोच के झाड़ू लगाने जा रहे हो। ठाकुर जी पे वाके प्रेम को अनुभव है, वे लगे हो ठाकुर जी, वो वहां याद कर रहे हो ठाकुर जी है, झाड़ू लगाने तो ठाकुर जी वहां याद कर रहे हो, ठाकुर जी मंदिर में बैठे हो याद कर रहे हो। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे यहाँ पे कृपा करी जाए, यहाँ पे कृपा करनी तो चाहिए, या तो मिलना चाहिए, कैसे मिले जाए। बात यहाँ पे एक चीज सिद्ध हो गई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन। ठाकुर जी आपके भाव अनुसार आपको याद करते हैं, इसमें कोई संशय, डाउट भी नहीं करना चाहिए। तुम जिस भाव से याद करोगे ठाकुर जी उस भाव से तुम्हें याद करता है। ठाकुर जी याद कर रहे मंदिर में ठाठाड़े, या के दर्शन कैसे करे जाए, या तो मिलो कैसे जाए, कैसे। तो गोविंद जो है ना, गोविंद स्वामी बहुत बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के। अष्ट सखान में पदुदसुना में 7 में ऐसी लीला है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी ने वो अपना सखा बना रखे, उनके संग उदम भी करें, खेलें कूदें सब करें। तो एक दिन ठाकुर जी ने कही गोविंद थे
गोविंद सुन। बोले हाँ। बोले आज तो हमारो मन दाल बाटी खावे को कर रहे हो, आज हम दाल बाटी खाएंगे। गोविंद ने कही ठीक है, तुम्हारो खावे को मन करो, रसोईया ते कह देंगे, बनवा देंगे तुम्हें कहा जाए। बोले रसोईया ते ना कह नहीं तो तेरे हाथ ते खानी है, तू बनावेगा। ठाकुर जी तुम्हारा ये जो व्यवस्था है, अपरस की व्यवस्था है, और सब लोग अपरस वाले हैं, और मोह यहाँ भजन भी गानो, मोह सब व्यवस्था करनी, रसोईया ते कह दूंगा, वो शुद्धता ते बनावे, बड़ा बेचारो ध्यान रखे, स्नान के बाद ही रसोई में जाएंगे, पट्टी मुंह पे बांधेंगे, बोलेंगे कछूना है, अपरस है ठाकुर जी को, बोलेंगे कछूना, और एक गीलो कपड़ा जहाँ रखेंगे, कहूँ हाथ बात वैसे हजार बात पहुँच लिए, कहू तो छिवनो ना है, कोई आम तो जाओ तो छिव गए हो। आप लोग गए नाथ द्वारे दर्शन करे होंगे, नाथ द्वारे में जब भोग लेके जहां तक आए श्रीनाथ बाबा को, 5 आदमी तो हल्ला मचा, जहां हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, काय को हट जाओ भाई, बोले प्रसाद जा रहा हो, छिवनो नहीं चाहिए कोई, इतनो अपरस है महाराज। अच्छा खावे में कोई कमी ना है, खूब ही बने, कोई लिमिट ना, तुम गिन ना सको इतना बने। तो बोले तुम अपरस वाले हो, मैं यहाँ पद गाऊंगा फिर इतनी व्यवस्था करूंगा। अरे बोले सारे तू तो ज्यादा नखरे कर रहे हो, हमारा तो मन कर रहा हो तेरे हाथ पे खावे की, और तू नखरे कर रहा हो। अरे तेरे हाथ पे खाना, कोई अपरस वपरस ना करना, तू बना। बोले कैसे बनाऊं, घर पे बनवा लू ना, तू बनावे वो, और वो कदम खंडी में बनावे। बोले ठीक। बाने बेचारे ने उपला उपला तैयार करे, और वो दाल बाटी चूरमा की व्यवस्था करी। आप जानो राजस्थान में बड़ा अच्छा भोजन है दाल बाटी है, यहाँ एप्पल वैली में बन सके नहीं, नहीं है व्यवस्था। अच्छा भैया मैं काजी कंडा इकट्ठे कर दी, मैं बना के खवा जाऊं तुम्हें, और क्या करूं। नहीं बहुत अच्छी प्रसाद है राजस्थान में, खैर ब्रजवासी भी खूब खामे, दाल बाटी चूरमा। और ये व्यवस्था तो अब हनुमान जी को भोग भी लगे ब्रज में, तो यही काके वाते अलग नाम है वाको है, रोट, हनुमान को रोट, ऐसी बने बाटी चूरमा और दाल बना के रोट लगा भोग लगा में। गोविंद गोस्वामी जी ने कही ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारे काज व्यवस्था करें। अब ठाकुर जी 2 को लक्ष्य करके जा रहे हैं, एक तो गोविंद स्वामी के हाथ से भोजन करना, दूसरो वो जो झाड़ू लगावे ना, सुपच को बालक वाको नामो काना, नाम भी वाको काना, बड़ो बढ़िया मलूक। एक बापे दया करने ठाकुर जी, आप कल्पना करो ब्रह्म को और कृष्ण को, एक उस ईश्वर को देखो जो मंदिर में विराजमान है, जो ब्रह्मा की उपासना से भी परे है। ब्रह्मा भी रोज वेद सुनावे, जब तक ठाकुर जी ना चाहे झलक ना मिलेगी वह ब्रह्मा हुआ। एक तो वह ब्रह्म की कल्पना करो, दूसरो वह ब्रह्म की वह ठाकुर जी की कल्पना करो जो ब्रज की गलीन में ये लीला कर रहे हो। कैसे बेचारे कलयुग के मन बुद्धि लोगों ने भ्रम न हो तो कैसे न हो बताओ। ये जो कहे ना आई डोंट बिलीव इन गॉड, बेचारे गलत ना कहे फंस जाए। एक तरफ तो सुनिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा भगवान, बड़े बड़े ब्रह्मा के ध्यान में ना आवे, और दूसरी तरफ ऐसो भगवान, ऐसो कैसो, या कथा सुनोगे तो आप आश्चर्य में पड़ोगे। ठाकुर जी जा रहे, वो झाड़ू लगा रहे, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक धारण कर रहा कि आज तो ठाकुर जी ने ऐसे लग रहे होंगे, आज तो ठाकुर जी ऐसे लग रहे होंगे, वो झाड़ू लगा रहे बेचारों। इतने में जब देखो सामने वही ठाड़ो है, तो ठाकुर जी के बड़ी जोर जोर से चिल्लावे लगे ठाकुर जी, अरे मेरे तो कांटो लग गो, मेरे तो कांटो लग गो, मेरे तो कांटो लग गो। बताओ जो दुनिया के कांटे ने निकारे, इनके कांटे लग सके? जो दुनिया भर के कांटे ने निकारे, काऊ के ने को कांटो छोटो लगे या बड़ो, सबसे पहले इन्हीं पुकारे, आज इनके कांटो लग गो, अरे मेरे कांटो लग गो, हल्ला मचा में। अब बालक ने सुनी कौन के लग गो, खाते आवाज भी ऐसी, बाणी भी ऐसी, महाराज की आज तक नहीं सुनी, बड़ी मीठी। तो देखो तो वो सामने कन्हैया खड़े, वही नीली पोशाक, वही मुकुट, वही श्रृंगार, जो अभी अभी कोई बता के गए हो, भाई को चिंतन वो कर रहे हो,
तो वो तो दौड़ो। अच्छा, ठाकुर जी ठाड़े गोवर्धन पर्वत पे, कहाँ ठाड़े? गोवर्धन पर्वत पर ठाड़े ऊपर, और मां हल्ला मचा रहे, मेरे तो लग गो कांटो, लग गो कांटो, लग गो। अरे कोई तो सुनो, कोई तो आओ, कोई तो मेरी सहायता करो, कोई तो कांटो निकालो। एक टांग ऊपर कर ली और एक टांग पे ठाड़े, और वही तो मचल रहे। तो तुम्हारे कहां थे लग गो, और वो मई ते राम राम कर रहे हो। अरे सारे मां ठाड़ो इतकूंगा, कांटो निकाल दे, राम राम बाद में करियो, प्रणाम कर रहा हूँ। वो लूट बोलो, मेरे गोविंद आ गए, भगवान आ गए। अरे तू मां ते ठाड़े की कादे इतकूंगा, कांटो निकाल। बोले मैं ऊपर ना आ सकूं। क्यों ना आ सको? बोले काऊ ने देख लो तो बहुत मार पड़ेगी, अपरस को मामला है। वो कह रहे नहीं नहीं आ, तू आ, मैं कह रहा हूं ना आ। तो वो गयो, ठाड़ो है गए। बोले बताओ। बोले मैं पाम में कांटो लग गयो, मैं कांटो निकाल दे, मैं ना छीऊंगो तुम्हें। क्यों? अरे काऊ अब पतो चल गई, काऊ ने देख लो तो मुंह पे तो गजब है जावेगो। भगवान बोले सारे मुंह तू भगवान माने, और मेरे पाम में कांटो लग गयो, मैं ही दुख पा रहा हूं, और मोह तो दूर भाग रहा हूं। जी कैसो प्रेम है तेरो। ठाकुर जी ने इतनी कही, फिर नावा ने अपनी चिंता करी, और फिर वो ठाकुर जी के चरणन ते कांटो निकालवे लगे। अब कांटो निकाल रो हाथ ते, कल्पना करके देखो बाकी जगह तुम होते तो तुम ते काबिज थी। कांटो निकालने की बात छोड़ो, ठाकुर जी के चरण धो, ठाकुर जी के में चरण धो ले, सिर्फ इतना ही मौका मिल जाए। बाकी बात बताओ, ब्रह्मांड की कौन सी संपत्ति बाकी रह जाएगी? हम नित्य मांग रहे कि हमें दे दो, तो ना मिल रही, और वो ठाकुर जी स्वयं चल के गए वाके जोरे ले भी कांटो निकाल दे। अब वो लग रहा बेचारो ना पुनते कांटो निकाल, वो कांटो निकले, वो जब तक न चाहे तब तक कैसे निकले, क्योंकि लगे वो वही की मर्जी थे, और निकले वो वही की मर्जी थे। वो कह रहे कांटो निकाल, ना निकल रहा। तो कन्हैया कह रहे हैं सारे ऐसे ना निकले वो कांटो। बोले तो? बोले अपने दांतन ते निकाल, दांतन ते। और ठाकुर जी ने अपनो पांव, अपनो चरण वाके मुंह के गोद में धर दियो। बोले न निकाल। आप कल्पना करो, एक वो बालक जो गोवर्धन की परिक्रमा में झाड़ू लगावे, बुहारू लगावे, और ठाकुर जी दूर से सुन सुन के दूसरे ने के मुक्ते आज ठाकुर जी ने जे पहनो, वही सुन के वह ठाकुर जी से प्यार रह गए। आज ठाकुर जी ने कैसी अचानक कृपा करी, वाने ना कही कि ऐसा करो। एक तो है कि वो चाह रहे हो ना, अनवांटेड, ये अनवांटेड कृपा ठाकुर जी की। वाने चाही नहीं, ठाकुर जी ने कही नहीं ले, और कहा हाय हाय जिन चरणन के काजे रात दिना लक्ष्मी जी तड़पे, रात दिना चरणन ने छोड़े ना है ने को 2 मिनट ना छोड़े, 2 मिनट 1 मिनट। और उस बेचारे बालक ने कनुआ ने तो मांगा भी नहीं चरण सेवा। और ये देखो ठाकुर जी के हेतु की कृपा, अपने आप चरण पे फैला दिए। अरे मोह में दांतन ते निकाल दे कांटे है, ऐसो कहते मोह अपवित्र ना है जावे गो। महाराज ठाकुर जी ने कहा, और उस बालक ने रोना प्रारंभ कर दिया। जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी करते हैं, उनके भी ध्यान में ये चरण नहीं आते। आज इस ब्रजवासी स्वपच बालक पर ठाकुर जी ने अहेतु की कृपा कर अपने चरणों का रसास्वादन प्रदान कर दिया। कांटा तो बहाना था साहब, कांटा कहां कांटा, इसको कांटे लगेंगे, इसको जो तमाम पहाड़ पर्वत पैदा करता है, ये कांटे से डरता। कांटा तो बहाना है, वास्तविक सेवा का जो चिंतन का जो फल है वो सुपच बालक पर करना था। तो कांटे पांव से निकलवा रहे हैं। अब से जब पांव से कांटा दांतों से निकालोगे तो बताओ क्या चरण रस नहीं जाएगा मुख में? जाएगा कि नहीं? कौन सा चरण रस है? जिस चरण के एक अंगूठे का प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया तो मां भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। यहां तो पूरा तलवा मिल गया उसे, हैं? पूरा तलवा मिल गया। महाराज
वो तो लग रहा है देख रहा हूँ कांटो देख रहा हूँ। ठाकुर जी के ढंग से देख ले, निकाल के छोड़ियो। बोले हाँ निकाल के छोड़ूंगा। तब महाराज कांटा निकाल दिया और उस कांटे का क्या, वो तो जीवन भर के जन्म जन्मांतर के कांटे उस बालक के निकल गए। और ठाकुर जी बोले भैया तेने बड़ा सुख पहुंचाया वो, ये आनंद कर दियो, बता मैं तो कहा दूं। वो तो रोए पड़े, बोले जो आज मुंह मिलो बड़े बड़े ना मिलो, वो तो इतना ही चाहिए जी बहुत है। बोले ना ना ना, तू दोपहर भर गोवर्धन की परिक्रमा में झाड़ू लगावे, गुहारू लगावे। देख मेरे भक्त मेरे सखा ने ना दाल बाटी बनाई है चूरमा, तू यहीं रहियो, मैं लेके आऊंगा तो एक तू यहीं खाइयो। बोले गोविंद ने देख लियो ना, तुम में मार लगावे हो, मुंह में मार लगावे हो, पता ही न चलन देंगे ना, मैं और तू का भी पता लगन देंगे, चिंता मत करें। बोल ठीक है। अब गए साहब गोविंद स्वामी जी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे, सरकार आम है तो दाल बाटी चूरमा को भोग लगाया जाए। और ठाकुर जी का पत्तल धरी। देखो ठाकुर जी वृंदावन में ब्रज में कछु समय ऐसो है जा समय ठाकुर जी विशेष कृपा करे, विशेषतः संत महात्मा प्रेमी जनन को यही समय पे अनुभव हुए। वो अनुभव है एक तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद 4 बजे तक दोपहर में, और एक है रात्रि में जब पट बंद है जाए 9 सवा 9 बजे 9:30 बजे लास्ट, वहां के बाद ते लेके सुबह 4-5 बजे तक, जब तक मंगला में आ जाए। काई को बोले या के पहले तो ठाकुर जी की सर्विस वहां रही ना टेम्पल में, मई सुननी सबकी हाजिरी लगे सबकी, तो सब दस्खत वस्खत सब करवाने के यहाँ कौन कौन आयो। पर या समय पट बंद है जाए और दुनिया वाले जो समझे कि ठाकुर जी सो रहे, ज्यादा ठाकुर जी सो गए ना प्लेन उड़ ना सकेगा ऊपर, ज्यादा ठाकुर जी सो गए पानी को जहाज चल ना सकेगा पानी में। और सुनो हम जो यहाँ मटक मटक के बैठे गए, हम बैठ ना पाएंगे, यहाँ बैठ पाएंगे? ठाकुर जी सो जाए तो ठाकुर जी सो गए ना है, वो तो ने उन विशेष लोगन पे कृपा करवे कि काजे पट बंद करवावे जो बिलख रहे हैं, साधना में लीन है और ठाकुर जी को पानो चाह रहे हैं, जन्म जन्मांतर के उनके संयोग बने हुए हैं, उनको अनुभव करावे के लिए दोपहर में और रात्रि समय। और जितने भी लोगों ने अनुभव है मोस्टली ब्रज में तो यही बीच में हो, क्योंकि दोपहर में तो गैया चरा में बंचारी है, वन में भ्रमण करें। और रात्रि की वो ऐसी केव लीला है जिनको अनुभव आप करोगे तो आपको प्रत्यक्ष में पता चल जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। काऊ के यहाँ जलेबी मांग के खाया है, काऊ के यहाँ लड्डू खाया है, काऊ के यहाँ कड़े गिरवी धरे है, ऐसे तमाम रात्रि में करी सब लीला बिहारी जी ने प्रत्यक्ष में। तो गोविंद स्वामी जी के जोर गए, गोविंद स्वामी जी ने बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनायो, और दाल बाटी चूरमा बनाया कि जब पत्थर परोसी, लेव सरकार लेव पाओ, कहाँ रह गए? बोले नहीं देर रह गई, टाइम समय लगो, अब तू जल्दी जल्दी ला। अच्छा वो तो धरे 2 लड्डू, 2 बाटी और 1 लड्डू। तो ठाकुर जी बोले इतनी गिन गिन की काई धर रो, इकट्ठा धर दे जितना बनाओ का। बोले खा लो धर देंगे हम, कोई कम थोड़ी बनाओ, खूब बनाओ, खाओ तो सही। अरे देख तू जाने तो है, मेरे सामने जब सब आ जाएगा जब ही खाऊं मैं, भोग तो चाहे कितनों भी लगाऊं, पर मेरे सामने सब आ जाए ना तब पेट भर जाए। ले गया, बोले ना ना खा जाओ फिर मैं ला जाऊंगा। ठाकुर जी बोले कैसे बात बने? अच्छा ये अपने खावी का अरेंजमेंट ना कर रहे, ये टेंशन में दूसरे के में जो नीचे कनुआ ठाड़ो है गोवर्धन पर्वत के नीचे। अब वो धरे 2 बाटी, 2 में से 1 है तो खा लें और 1 है अपनी बगल में ठूस लें। और फिर लड्डू, वो 1 लड्डू इधर है तो आधा खामे आधा तो ठूस लें, समझ गए? धर लें। तो 2 बाटी लाए तो 1 तो खाएं 1 रख लें, 1 लाए 1 इतको रख लें, 1 मतलब कम से कम 50-60 बाटी इनको जुगाड़ कर दिया ठाकुर जी। गोविंद के इतनी खुराक तो ना है तुम्हारी हैं, का चक्कर है? अरे तू जाना ना इतना, मैं गैया चला हूं, मैं दिन भर काम पे जाऊं, मैं कुछ तरह फोकट को बैठ के गाऊं थोड़ी हूं, मैं इतना काम करूं, वो पे बहुत काम है, भोग ना लगे और तू तो जाना ही है मंदिर में कितना भोग लगे मेरो। हाँ भोग लगे वो देखूं मैं, बने कितना भोग देखूं मैं, पर इतना ना खा सको तुम, कोई तो चक्कर है। चलो कोई नहीं, तुमने खा लिया, हम तो जही खुश है, कोई बात ना, हमारा सखा पेट भर खा ले, ठीक ले।
जल पी लो। बोले अब जल की जगह ना रही। अब ठाकुर जी ठाड़े भये, और जो ठाकुर जी ठाड़े भये तो दुनिया तो रोटी खा के यहाँ पे फूले, पेट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो जी बढ़े वो आगे, और ठाकुर जी जब ठाड़े हुए तो जी बढ़ रहे आगे, दोनों साइड बढ़ रहे। गोविंद बोले हो न्यू कैसे फैल गए? बोले कछु मत पूछो, ये तो लीला है, ये तो भक्तन को प्रेम है। काऊ को यहाँ पे फूले, मेरो यहाँ पे फूल गो। वाह वाह वाह। और झट एक लड्डू निकल गो वहां बगल में। बोल जी मोटापो कम है गया तुम्हारो जी? कहाँ थे मोटापो नीचे चले वो? सही से ही बताओ, चक्कर कहाँ है? मैं जानू तो ऐसा होना है। अच्छा यहाँ आपस में क्यों सखाए हैं तो एक दूसरे से तू तड़ाक भी कर लें, कहीं जो ना समझो कोई ठाकुर जी से तू तड़ा कह रही है। गोविंद ने भी सही से बता का चक्कर है? बोल दे का तो कियो मत। बोले हाँ बता ना कहूँगा। बोले वो है ना कनुआ नीचे ठाड़ो, बहुत प्रेम करे होते। मैंने सोची मैंने तो खाई लियो, तेरे काज भीतर धरो ही है तो भाई बू सखाए, बेचारा प्रेम करे, बहुआ खवा दो। अरे राम 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 सब तेने बेकार कर दियो। अरे राम राम राम, अरे राम 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 राम। है गोसाई जी कितनो ध्यान रखे हमारे गुरु जी तेरो, गुरु जी कितनो अपरस को ध्यान रखे हैं। झूठे मत छेद दियो, या मैं जल छिड़क के जाइयो, या मैं जमुना जल नहा के जाइयो, या मैं गीले वस्त्र ते जाइयो, अपरस में जाइयो, मोहते पट्टी बांध के जाइयो, काउते छिप मत जाइयो। हजार बात गुरु जी हमें सिखावे, और तू या के संग काउते के मत देख 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 मेरो सखाए ना तू। ठाकुर जी अपने हाथ से खवा के आए हुआ कन्हैया। तो जो काना हो ना, जो झाड़ू लगावे गोवर्धन में, अपने हाथ से खवा के आए। अब गोविंद तो अच्छा भीतर से बड़ो प्रसन्न है रो गोविंद। काय को प्रसन्न है रो? बोले धन्य है मेरे ठाकुर, इतना प्रेम करते हो तुम सबसे, अपनों से कितना प्रेम करते हो तुम। लेकिन क्योंकि पंडित जी है ना गोविंद, तो ऊपर तो डांट भी रहे, अरे राम 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 तुमने बेकार कर दियो, सब झूठ बिटार कर दियो तुमने, सब चाहे ये बेकार कर दियो, शुद्धता पवित्रता सब बेकार कर दी। अब चलो गोविंद कुंड में नहाओ। महाराज गोविंद कुंड में नवाए के लाए। गोविंद कौन है? ठाकुर जी है। कहते बोल दुनिया जाको नाम है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांग तो पिवा। जिसका नाम लेने से यत स्मरेत पुंडरीकाक्ष, सिर्फ स्मरण मात्र से जो जग को कल्याण कर देते हैं। गोविंद कौन को पवित्र कर रहा है? बोले गोविंद कुंड में नहाओ, उस ठाकुर को पवित्र गोविंद कर रहा है। तू पवित्र होगा तब, छिवेगा अशुद्ध है वो तू। और ना तो सारे शिकायत करूंगा तेरी, ऐसे शिकायत मत कर, गोविंद कुंड में नहा रहा हूं। गोविंद कुंड में नहा के लाए, वो चले गए। अब वो कन्हैया है, लत लग गई ठाकुर जी को प्रसाद की। प्रसाद का दर्शन किया तो देख लिया ना, ऐसो देवता को वो देखे ही नहीं। अब वो करे बगल में जाए के वो बगल में जो वो ठाकुर जी के मंदिर में जो वो बना रखी ना खिड़की विंडो, जय काज बना रखी। कोई ऐसे भक्त हों जो सामने से ना आ सके मर्यादा के कारण, वो यहाँ पे दर्शन करें। अब आए चस्का लग गो। अब वो बगल में जाए, मैं खिड़किया में जाके ठाड़ो 1000 रुपये, चल लो ना खेलेंगे, चल खेलेंगे, चल खेलेंगे। ठाकुर जी के गोसाई जी मारेंगे, मैं ना जा रहा। अरे गोसाई जी मारेंगे, चल खेलेंगे, चल खेलेंगे। ऐसे ऐसे लीला करे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी झट बार में कही ना चल खेलेंगे, तो जैसी दोपहर के पटबंद भये, और जैसी पटबंद भये झट ठाकुर जी वाके संग खेलवे के लिए चले गए बिना काऊ बताए। और खेले हुए चले गए, पलंग तैयार हो गोविंद। और गोविंद जब पलंग तैयार हो तो गोविंद ने देखी कि जी कौन के संग खेल रहे हैं। अरे बादना तो चलो भोजन की व्यवस्था ही मान ली, आज तो अति कर दी, अब तो खेल में लोग गए। ओहो, अब गुस्साई गोविंद देख लियो ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने जैसी गोविंद देखो, ठाकुर जी लगी अभी तो गुसाई जी तक बात पहुंचेगी। तो पहले तो मैं कनुआ तो कही तू जा खिसक जाए, यहाँ निकल रहे छुप के। हाँ बोले मैं तो जा रहा हूँ, पिटोगे तो तुम पिटोगे, वो का मतलब। वो गए गोविंद झट
वाह भाई वाह, सारे तेने पूरे आचरण पे गोबर कर दियो, पूरा चौका लगा दियो, गुरु गोबर कर दियो, इकट्ठो कर दियो। अब तो गुरु जी धन्य जो तेरी पूजा करेंगे। जब कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे, अरे खावे पीवे वो अलग, खेल कूद भी रहो संग में, सब झूठ विचार है वो, सब खराब है वो। अब ना गुरु जी को धर्म ना बचो, ना हमा बचो, ना गुरु जी को बचो। और गोसाई डर में ठाकुर जी को गोसाई जी ना कह दे। देखो क्या उस ब्रह्म को किसी से डरने की आवश्यकता है? नहीं है। वो डरना नहीं चाहिए, वो तो सबको डराता है, काल का भी काल है, उसे डरने की आवश्यकता है। पर वो क्या लीला कर रहे हैं? अपने उस ऐश्वर्य की लीला को छिपा रखा है। क्यों? स्वामी विट्ठल गोस्वामी जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते। क्या मानते? बेटा, लाला मानते। और जब लाला का भाव है तो जैसे बच्चे अपने माता पिता से डर लगता है ना कि कहीं उनको पता ना चल जाए, हमने स्कूल में ये उदम कर दिया, हमने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मम्मी पापा को पता चल गया तो बहुत डांटेंगे। वो जो भय है, वो भय हालांकि बच्चों को सतर्क भी करता है, पर ये स्वाभाविक भय है माता पिता से। ठीक वही भय रखते हैं ठाकुर जी। उस रिश्ते को बनाया विट्ठल गोस्वामी जी ने और निभा ठाकुर जी ने। गोसाई जी थे मत की, अरे सारे आज तेरी तो ना खिंचाई करवानी है, बने तू भगवान। कौन है बना दियो भगवान भाई? इनके संग उदम करे तू है, ऐसे खेले। अब और सुन, हम ठहरे शुद्ध ब्राह्मण, अब हाथ में लगा दियो, दूर रियो, और आज ते हमारे संग मत खेलो, चल जा इन्हीं के संग खेल। अरे ऐसे मत करे गोविंद, तू तो मेरो बाल सका। अरे कोई सगा बगाना है, तेरे चक्कर में रह के अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे हम। अब बताओ धर्म है कौन के काजे? जय का तो धर्म है, जाए धमकी दे रोगा। बोले नहीं तेरे संग रह गया, धर्म भ्रष्ट है। अब नहीं, चल जा। तो ठाकुर जी बोले कोई तो उपाय हो जाते, तू मान जाए। कोई उपाय ना, तू बेकार है, तेरा धर्म भ्रष्ट है वो, हमारा और करेगा। अरे भाई कछु तो उपाय बता। बोले हाँ एक उपाय, अब तू शुद्ध करना पड़ेगा। बोले कैसे शुद्ध करे? बोले चल अब मेरे संग। सर्दी के दिन आए, जाड़े पड़ रहे, गोविंद कुंड की सीढ़ी पे बैठा दिए ठाकुर जी। कौन है? गोविंद ने। गोविंद कुंड की सीढ़ी पे बैठा दियो। बोले यहाँ में ना। अरे यहाँ में ना? अरे राम राम राम, ऐसो जाड़ो पड़ रहे हो। गोसाई जी वो गरम गरम जलते नवा में, नेक नेक नवा में जाड़े में, और गरम गरम वस्त्र पहरा में, और फिर वो सिगड़ी धरे पहले क्योला में थे जो मंदिर में, जहाँ में थे आग निकले तो गर्म हट रही, सिगड़ी कहते ना, अंगीठी। हाँ अंगीठी भी सिगड़ी भी कहते हैं, अंगीठी भी कहते हैं। उसमें कहा वो क्योला जला के उसमें, तो उसमें से गर्म अग्नि निकलती रहती है, तो वो गर्म रखती है। कंडा से भी कई बार करते हैं, कई बार। बोलो ठाकुर जी कह रहे हैं, गोसाई जी हमारे कहा सिगड़ी धरा में, सिगड़ी धरे, गरम करे, गरम गरम पोशाक पहना में, ऊनी वस्त्र पहरा में, सौल उड़ा में, सौल भी उड़ा में, सौर माने रजाई भी उड़ा में, कंबल भी गरम गरम उड़ा में। और तुम वो सारे गोविंद कुंड में नवा रहो, तबीयत खराब ना जा भी मेरी। बोले तबीयत खराब है भी कि इतनी चिंता है लाट साहब, तो या के संग खेलवे में शर्म नहीं? तो अब जब नहाए या के संग खेल लिए हो तो नहाओ, ना तो हमारी तुम्हारी कट्टी, आज के बाद वो खेलेंगे नहीं तुम्हारे संग, जाओ हमारी मित्रता यहीं तक। ठाकुर जी कह रहे गोविंद ऐसे मत छोड़ के जावे, तू जो कह रहे हो भाई वैसे कोई ने बिना कुंड में कूदे कोई पवित्रता को कोई जुगाड़ हो तो बताओ। बोले चलो हम पंडित जी हैं, कछु तो करेंगे तुम्हारे काजे, बैठो सीढ़ी पे, तुम्हें मंत्र स्नान करवावे, तुम्हें मंत्रंते शुद्ध करें। तो ठीक है भैया मंत्रंते शुद्ध कर दे, तो बैठो। गोविंद ने जल लियो गोविंद कुंड को, रखो हाथ में, रखो। ओम नारायणा नमः, पान करो, पान कर ले। ओम माधवाय नमः, पान करो, पान कर ले। ओम केशवाय नमः, पान करो, पान करो। लास्ट में कह दे गोविंदाय नमः, बोले हाँ जी लो पान करो। जहां गोविंदाय नमः कही वैसे ही ठाकुर जी में धक्का मार दिए गोविंद कुंड में। गोविंद कुंड में गोविंद ने ठाकुर जी में धक्का मार दिया। बोले गोविंदाय नमो नमः, है वो स्नान।
अच्छा ठाकुर जी भी कम ठाकुर जी ना है, तुरंत खींच के मुंह पटक लिए, बोले यहाँ आ जा, अब दोनों स्नान करेंगे। अच्छा दोनों गोविंद कुंड में स्नान कर रहे, इतने में ही मंदिर में घंटा बज गया। भागे ठाकुर जी जो गीले कपड़ा में थे, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे महाराज उनके अंग पे वस्त्र ते जल चुचारो, अच्छे जल चुचारो महाराज, वो तो परेशान और दांत किटकिटा रहे ठाकुर जी। इस जाड़े में ना किटकिटा में जब ज्यादा, आप लोगों के यहाँ तो ठंड पड़ती होगी, बर्फ जमते जाए ना है। अच्छा यहाँ की ठंड ज्यादा खतरनाक है बजाय हमारे यहाँ के। नहीं हाँ मैं एक दो बार ठंडन में नेक्स्ट ही ठंड नहीं, ज्यादा ठंड नहीं, वो चुभे हड्डी में चुभे यहाँ की ठंड। हमारे यहाँ जो कहीं सब बहुत गिर गए, टेम्परेचर गिर गए, एक वो पहले वो काके जर्किन सी ऊपर स्वेटर वूटर जट, हमारे यहाँ पता ही ना चला ठंड है। यहाँ तो हमारा हीटर लगा लो, गाड़ी लगा लो, और यहाँ तो वो हवा चल जाए ना बड़ी खतरनाक हो। मोह तो ऐसा लगे कि यहाँ को जाड़ो ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ को जो जाड़ो है वो फ्रेंडली जाड़ो है, फ्रेंडशिप कर ले, 1 मिनट मैंने तुम रजाई जर्सी वर्सी पहन ली तो ठीक है, और ना है तो इतनी चुभे ना है, मतलब ठंड तो पर ही है। खैर अब ठाकुर जी दांत किटकिटा रहे हैं। गोस्वामी जी ने पूछी कहा गए हो, कहा गए हो, ऐसे कैसे दांत किटकिटा रहे हो? कछु मत पूछो, कछु तो बताओ। अरे कछु मत पूछो, गोविंद ने बिगाड़ दियो, तबीयत खराब है गई। गोविंद ने क्या कर दियो? अरे जाने मुँह गोविंद कुंड में धक्का मार दियो, गोविंद कुंड में धक्का मार दियो, ऐसे जाड़े में, भरे जाड़े में धक्का मार। अरे राम 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 राम, ये तो गोविंद बिगड़ गए, अब तो ये डांटना पड़ेगा, गोविंद तो बिगड़ गए हो। अब तो महाराज जब कीर्तन भयो, कीर्तन भी करे ना, पद भी गावे, तो जब ठाकुर जी तो पोशाक, फिर ठाकुर जी की पोशाक बदली और दर्शन में थोड़ा विलम्ब भयो, खूब व्यवस्था करी, व्यवस्था हेवे में दर्शन में विलम्ब है गयो। माँ वो गोविंद पदगान तो रहो, और जब दर्शन के बाद पटबंद भय, पटबंद है कि जब गोसाई जी जावे लगे, तो जब गोसाई जी जावे लगे तो फिर गोविंद ने अपने गुरु, क्योंकि गुरु जी इनके गोसाई जी, विठल गोसाई जी, इनने प्रणाम करी। गुरु जी ने प्रणाम नहीं ली, इग्नोर कर दियो। ये जो महान भाव होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, हम हमारी तुम्हारी तरह बात बात पे गुस्सा तो करते नहीं है, वो लिया और डांट दिया और फटकार दिया, ऐसा तो करते नहीं है। जब भी किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने में एक लाभ होता है, गुस्सा नहीं आया एक तो, दूसरा सामने वाला समझ भी गया कि हमसे कुछ अपराध हुआ। अच्छा आजकल लोगों पे फर्क भी नहीं पड़ता, इग्नोर तुम बोलो ही मत, कितना भी गुस्सा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ना चाहिए जब कोई श्रेष्ठ जन हमें इग्नोर करें तो। इसका मतलब है कि आप कुछ अपराध कर रहे हो, और अगर अपराध कर रहे हो तो फिर उस पर चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि जीवन दो नहीं मिलते, जीवन एक ही मिलता है, जीवन एक ही मिलता है। और उस एक जीवन में अगर आप मरने से पहले सुधरे नहीं तो ये बिगड़ा हुआ आपका स्वभाव आपको कई जन्मों में आने के लिए विवश कर देगा। इसके लिए सत्संग जरूरी है कि हम हर दिन सत्संग करें, हम पल पल सत्संग करें, हम उन कुसंगियों से बचें। कितनी अच्छी बात सुंदरकांड में कही है, रामायण में कही है, सुंदरकांड में नहीं, रामायण में कही है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है कि व्यक्ति, परमात्मा चाहे हमें नरक में वास करा दे, दुष्ट संग जन दे विधाता वाते भलो नरक करवासा। दुष्ट का संग न मिले उससे अच्छा तो नरक में रहना है। तो यही बात युवाओं को ये समझनी है कि हम लोग कुसंग से बचें। कुसंग माने बुरा आचरण करने वाला व्यक्तित्व, चाहे हमारा फैमिली का ही मेंबर क्यों ना हो, उससे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और अच्छा विषय, जो अच्छे लोग हों, रामायण में कितनी अच्छी बात लिखी, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
नारद जी थोड़ी देर के लिए मिले थे ध्रुव को, भगवान से मिला दिया। प्रहलाद को मिले थे, भगवान से मिला दिया। व्यास जी से मिले थे, भागवत की रचना करा दी। तो जब संत से कोई हमारा मिलना होता है, जीवन परिवर्तित होता है। अभी हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो हमको एक व्यक्ति मिला, उसने कहा महाराज जी आपकी कथा में बहुत समय से सुन रहा हूँ, और उस समय में नशा इत्यादि करता था, पर आपकी कथा ने हमें वो ज्ञान दे दिया, वो समझ दे दी कि उस दिन का दिन है, आज तक मैंने नशे को हाथ नहीं लगाया। ये देता है सत्संग, एक क्षण में बदल दिया उसको। मैंने तो नहीं कहा, ना मैंने उसे कोई गुट्टी पिलाई, बदल गया। लग गई कोई बात सत्संग की उसके हृदय में, उसने कर लिया अपने आप को चेंज। तो कोई सदपुरुष अगर हमसे थोड़े रुष्ट हो जाएं तो हमको जानना चाहिए कि वाय आप अपसेट क्यों हैं हमसे, हमसे कोई अपराध हुआ। तो गोसाई जी को प्रणाम किया गोविंद ने, यही थे ना, बीच में सत्संग आ गया, तो गोसाई जी को प्रणाम किया गोविंद ने। पूछा जय जय आप हमसे रुष्ट हैं? अरे बोले रुष्ट नहीं होंगे तुमसे, ये और पूछते हो रुष्ट हैं? अरे तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि ठाकुर जी तुम्हारे संग लीला करते हैं, तुम्हारे संग खेलते हैं। तुम्हारे संग खेलते हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम ऐसा करते हो? तो जय जय मैंने कहा कर दियो ऐसा। बोले कहा कर दियो? तुमने ठाकुर जी को ऐसी भरी सर्दी में गोविंद कुंड में धक्का मार दिया, देखो उनको सर्दी लग गई। तब बोले गोविंद अच्छा लाडले सपूत ने हमारी शिकायत कर दी है तुमसे, हैं? पर गुरु जी हत्तो तो हमारे गुरु जी हो, बुरो मत मानियो, बात कहें एक तरफ की सुन के जज को जजमेंट नहीं करना चाहिए। आप हमारे गुरु जी हो, पर हमारी तो सुन लो। हमने काहे को धक्का मारे उन्होंने, अपे लाड लेते पूछ तो ले, लड़ते थे कहा कर रो जब हमने धक्का मारे हो, करे कहा रो जी मां? बोले कहा कर रही है, रिया थे पूछो बतावे वो जी, हम जो कह रहे हो हमने धक्का मारे हो तो यूं तो बतावे वो काहे को मारे हो। जय जय काहे को धक्का मारे हो या नहीं? कछु ना, ठाकुर जी तो ठाकुर जी, मैंने कछु ना कहा, मैं तो मैं बैठो सीढ़ी पे बैठो धक्का मार दी मुंह में। अच्छा लाड साहब तू हमें धक्का मार दियो, हम पागल वागल है जो तुम धक्का मारेंगे, बता चुना रहो कौन के संग खेल लो मां। जय जय ये जो ये लड़े तो तुमने बिगाड़ लियो लाड कर करके, इतना प्यार करो कि सब सीमा ने क्रॉस कर चुके हो। कहा अरे वो ना झाड़ू लगावे बुहारू लगावे कनुआ, वाके संग खेल रहे हो बाहर, यहाँ आप कितना ध्यान रखो, जमुना जलते भोजन बनवाओ, है पूरे में अपरस में जाओ, कोई भी बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जावेगो, कोई ऐसा नहीं करेगो। आप लोग महाराज जो बल्लभकुली मंदिर हैं जिनको हवेली कहते हैं, वहां जाके देखिए आप, इतना अपरस है, इतना अपरस है, अति मतलब अति तो नहीं कहेंगे पर वो है व्यवस्था उनकी। आज भी माताएं बहन जो रसोई बनाएंगी बोलेंगी नहीं रसोई में, और स्नान के बाद और कोई छिवेगो अगर गलती तो छिवेगो कोई तो फिर स्नान करो फिर बनाओ। बोले जय जय इतनी व्यवस्था यहाँ आपने कर रखी और जीवा के संग खेल रहे हो। मैंने तो जा मारे इनको स्नान करवा दियो, कहूँ आप अभी मंदिर की व्यवस्था डगमगा ना जाए। आपके जो व्यवस्था है इतनी अपरस की, इतनी मर्यादा की, स्वच्छता की, पवित्रता की, वहां में कहूँ कोई भाव नहीं बिगड़े, आपको धर्म आपकी भावना बनी रहे। जा मार में तो यार स्नान कराए के लाया हुए लड़ते तुम्हारे मोका परी, तू रोज खेल, मैं तो बिल्कुल ना जाऊं, आप मोते ना ही कर दो, मैं आज के बाद इनके संग ना खेलूं। तो गोसाई जी के नेत्र में अश्रु आ गए और ठाकुर जी ते कही देखो तुम दोनों मित्रन के बीच में पंच बनवे को मुझे कोई शौक ना है,
और तुम्हारी पंचायत हम पे होएगी भी ना कि तुम दोनों ही महान हो। तो जा हमारे जय जय तुम दोनों आपस में सिलट लो, हमें पंच मत बनन दो, हमें तो ऐसे ही रहन दो, सेवा करन दो अपनी। गोसाई जी चले गए, गोविंद करो सारे अब निकलियो ने बाहर ना खेले को तो बेटा हमारे संग बाहर देखेंगे तो। अब बताओ ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ठाकुर जी चैलेंज करेंगे? ज्ञान की पावर हो सकती है इतनी, त्याग की पावर हो सकती है कि तुम्हें देख लेंगे? इतनी पावर तो भैया सिर्फ ठाकुर जी के प्रेम में है तुम्हारी।